नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार और मैं हूँ एक फार्मासिस्ट। मुझे मेडिसिन की फ़ील्ड में तकरीबन 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं आज आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आप उसे डॉक्टर के पास ले करके जाते हैं। डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन उनके लिए लिख देता है, जिसके बाद आप क्या करते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के यानी दवाई के पर्चे को लेकर के आप पास के ही केमिस्ट पर जाते हैं। वहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं और आप घर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो दवाइयाँ आपको दोबारा लेनी होती हैं, वो आप अपने घर के आसपास किसी केमिस्ट पे जाते हैं। वहाँ से आप वो दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। आपको उसी केमिस्ट पे दोबारा जाना पड़ता है और आपको वो दवाइयाँ वहीं से मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो दवाइयाँ आपके पास के केमिस्ट पर या आपके जितने भी आसपास और भी 2-4 केमिस्ट हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, उन पे अवेलेबल नहीं होती है और वो केमिस्ट वाले मंगवा कर भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके स्टॉकिस्ट के पास भी अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो दवाइयाँ उन डॉक्टर्स ने लिखी हैं, वो दवाइयाँ दरअसल मोनोपोली कंपनीज़ की होती हैं। मतलब कि वो दवाइयाँ सिर्फ़ एक ही कंपनी ने एक ही व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, या फिर कुछ व्यक्तियों के लिए बनवाई हैं, या कुछ दुकानों के लिए ही, कुछ हॉस्पिटल्स के लिए ही बनवाई गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर सॉल्ट यानी जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है, वो आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन उसका सिर्फ नाम बदल दिया गया है, पैकिंग बदल दी गई है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो दवाइयाँ ही आपके लिए, मतलब वही आपको काम करेंगी, वही उसी से आप ठीक होंगे। और यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप पूछते हैं कि उसके बदले में दूसरी दवाइयाँ ले ली जाए, तो वो कहते हैं कि आप जो दूसरी लेंगे तो वो कम काम करेगी और जो मैंने लिखी है वो ज़्यादा काम करेगी, जबकि सॉल्ट सेम है। ये अगर कोई ऐसा कहता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जो दवाइयाँ जिसमें जो सॉल्ट होगा, सेम कंपनी की सेम दवाई सेम तरीके से और सेम ही इफ़ेक्ट देगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार कहती है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ बनती है वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनती हैं, और स्टैंडर्ड जैसे अगर इंडिया में बन रही हैं तो इंडियन फार्माकोपिया को ही फॉलो करके वो दवाई बनेगी। उसमें क्या होता है, एक एक चीज़ लिखी होती है कि कितनी क्वांटिटी किस इंग्रेडिएंट की, किस टेम्परेचर पर, और किस ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर कितना है हवा में, और हर चीज़ मेंटेन की जाती है। उसके बाद ही वो दवाइयाँ बनती हैं। मतलब हर चीज़ वो, और जो टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्टिंग होती है उन दवाइयों की, वो भी सिमिलर ही होती है। तो वो सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, उसके बाद ही भारत सरकार उन दवाइयों को अप्रूवल देती है। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, उसको अप्रूवल मिला हुआ है, कोई जेनरिक जिसे कहते हैं तो उसको अप्रूवल मिला है। तो इसका मतलब वो दोनों ही सेम ही तरह की दवाइयाँ हैं, बस फ़र्क इतना है कि पैकिंग का फ़र्क हो सकता है, और ब्रांड जो कि वेल एस्टेब्लिश हो चुका है, उसका नाम है, तो वो थोड़ा महंगा मिल सकता है। और जो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ब्रांड, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी मार्केटिंग कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट और ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं। और वो दवाइयों को प्रमोट करने के लिए कोई स्पेशल टीम, या फिर कंपनी स्पेशल इंसेंटिव, या फिर फॉरेन ट्रिप्स, या फिर कोई गिफ्ट ऑफ़र नहीं कर रही है जो कि उनको प्रमोट कर रहे हैं। यानी ब्रांडेड दवाइयों की कंपनियां ऐसा बहुत कुछ करती हैं, तो वो सारा पैसा आपकी जेब से ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक दवाई है, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी बनाने की लागत तकरीबन 2 रुपये है, और उसकी एमआरपी 100 रुपये है। तो वो अगर ब्रांडेड है तो वो आपको 80 रुपये में मिल सकती है।
लेकिन अगर वो जेनेरिक है तो वो आपको 10 रुपये में, 5 रुपये में भी मिल सकती है। बाकी का जो मार्जिन होता है वो ब्रांडेड दवाइयों का, वो सारा का सारा, वैसे तो वो दिखाया ये जाता है कि वो उनके खर्चों में यूज़ हो रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ा मार्जिन कंपनी के पास जाता है और कंपनी उस पैसे से रिसर्च डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे इवेंट करवाती है और उस कॉन्फ्रेंसेस करवाती है जिनमें डॉक्टर्स को और भी बड़े बड़े जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। अच्छे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और इवेंट्स होते हैं जिनमें उनको एक स्पीकर होंगे और वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना लेक्चर या फिर जो भी उनकी रिसर्च है वो शेयर करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जर्नल्स भी निकाले जाते हैं। तो इस तरह से वो पूरी की पूरी एक एक बढ़िया सा एक इवेंट हो जाता है और उसमें पार्टी भी मतलब खाना पीना सब कुछ होता है। तो और ये कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर वर्ल्ड होती हैं। तो कई लोगों को, कई डॉक्टर्स को, कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को विदेश जाने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह से वो पैसा जो भी ब्रांडेड जो दवाइयाँ हैं उनका जो मार्जिन है वो कंपनियां यहाँ पर यूज़ करती हैं। अब जेनरिक दवाइयाँ जो हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है। वो क्या करती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को, कंज्यूमर को दे देती हैं। तो इसीलिए ये सारा पैसा बच जाता है और ये दवाइयाँ सस्ती मिल जाती हैं। अगर वही सब उसको बढ़ा चढ़ा करके उसी को इवेंट करवा के या फिर किसी को कुछ प्रमोट करवा के अगर दवाइयों की फिर कीमत ऐसे ही फिर वो एमआरपी पे मिलने लग जाती है और ज़्यादा चलने लग जाती है, तो उसके रेट बढ़ता जाता है और जो मार्जिन है वो कम होता जाता है प्रॉफिट का केमिस्ट को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो इसीलिए धीरे धीरे करके वो ब्रांडेड दवाइयाँ बन जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सस्ती दवाइयाँ यानी कि जेनरिक दवाइयाँ अगर लेते हैं तो वो और एक ब्रांडेड दवाई दोनों ही एकदम सिमिलर हैं, सेम है। और क्योंकि ये भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है, जैसे उन्होंने बहुत सारे जन औषधि केंद्र खोले हैं, वहाँ पे ब्रांडेड दवाइयों की अल्टरनेटिव जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं। लोग कहते हैं कि वो काम नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं और उससे ठीक भी होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जेनरिक दवाइयाँ दी जाती हैं और सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ये तो आप सबको पता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल से लोग ठीक नहीं होते तो वो वहाँ जाते भी नहीं। सिर्फ वहाँ गरीब लोग नहीं, अमीर लोग भी जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं और दवाइयाँ जो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो जेनरिक ही होती हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव होती हैं, डेफिनेटली इफ़ेक्टिव होती हैं और इसीलिए लोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वहीं बाहर अगर आप ख़रीदते हो उसे तो ब्रांडेड दवाइयों की तरफ जाते हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पैसे बचाएं और साथ ही लोगों को अवेयर करें कि वो जेनरिक दवाइयाँ ख़रीदें और इस मोनोपोली के गेम से खुद को बचाएं और लोगों को भी बचाने के लिए कहें, उनको प्रेरित करें। तो एक अवेयरनेस, पढ़े लिखे लोग भी इस ट्रैप कप में फंस जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं। तो इस जाल को कोई नहीं तोड़ पाया। देखो, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अगर हमें हमारे घरों में दवाइयाँ देनी होती हैं तो हम खुद जेनरिक ले लेते हैं, मतलब दे देते हैं और ले लेते हैं, हम पूरे भरोसे के साथ लेते हैं। तो हम किस ब्रांडेड हम ले सकते हैं, लेकिन हम जेनरिक ही प्रेफर करते हैं। तो क्योंकि ब्रांडेड महंगी होती है और जेनरिक सस्ती होती है, तो हमें पता है जब सेम ही इफ़ेक्ट है तो हम क्यों अपने पैसे वेस्ट करें। और हम प्रमोट करने के लिए ही बने हुए हैं, तो हम यू नो जो ब्रांड्स होते हैं, नए ब्रांड ऐसे तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। नई दवाइयाँ जो आती हैं वो ब्रांड तो कभी बन ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके ही ब्रांड बनती हैं। तो नए प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, इस पे भी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, मतलब भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई नया प्रोडक्ट ही नहीं आएगा
और तो कैसे मतलब पुराने प्रोडक्ट से ही काम नहीं चलेगा, तो नया प्रोडक्ट आएगा, आप उसे यूज़ करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा अच्छा है या ख़राब है। तो इसीलिए थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। और ये तो रही बात कि एक जेनरिक और ब्रांडेड की। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।